आज मेरा शीर्षक है फेसिंग द सिचुएशन विदाउट वीकनिंग इन फेथ। ओके, फेसिंग द सिचुएशन विदाउट वीकनिंग इन फेथ। विश्वास में कमजोर ना होकर परिस्थितियों का सामना करना। लिख लो, विश्वास में कमजोर ना होकर परिस्थितियों का सामना करना। आमीन। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो विश्वास मजबूत रहता है, विश्वास मस्त रहता है, लेकिन थोड़ा सा शैतान ने पिन मारा, बस विश्वास गया, सब गया, यू नो, सब खलास, यू नो। इसलिए विश्वास में कमजोर ना होकर परिस्थितियों को कैसा सामना करना है आपको सीखना है। आमीन। परिस्थिति का जब सामना करेगा, विश्वास आपका ढीला नहीं पड़ना चाहिए, विश्वास आपका कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर विश्वास कमजोर हो गया, परिस्थिति आपके ऊपर हावी होने लगेगा, परिस्थिति आपको कब्जा कर लेगा, और फिर आप वो परिस्थिति के अंदर जाकर अब दब कर मर जाते हैं। मैं कई लोगों को देखा, सैकड़ों विश्वासियों को देखा, बाहर के लोग को तो बात ही छोड़ो, थोड़ा सा परिस्थिति बिगड़ जाता है, विश्वास छोड़ देते हैं, विश्वास चला जाता है, और फिर डरने लग जाता है, डर आने लगता है, क्योंकि वो विश्वास परिस्थितियों का सामना करने के लिए सिखाने, विश्वास को कमजोर ना कर वो परिस्थितियों का सामना करने के लिए सिखाने। बहुत ही जरूरी है आपको सीखना कि विश्वास में कमजोर ना होना, क्योंकि विश्वास में आप कमजोर हो जाएगा। इफ यू गेट वीकेंड इन फेथ, and start facing the problem is going to eat you up. आमीन। कई बार मैंने एक गवाही दिया है, एक प्रभु के दास था, उसके पत्नी गर्भवती था, मैंने गर्भ के अंदर बच्चा था उसकी पत्नी का, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला। डॉक्टर रिपोर्ट निकालने के बाद उसे बुलाया, उसके क्लिनिक में बुलाया, क्लिनिक में बुला के उसका रिपोर्ट, उसका बच्ची का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दिखा के बोल रहा है, देखो ये जगह देख रहा ना, हाँ क्या वो डॉक्टर, ये जगह पे आपका बच्ची का एक किडनी नहीं है। तो डॉक्टर से वो डंडा छीन लेता है, बोलता है देखो ये जगह पे ना, ये जगह जो दिखाई दे रहा है, ये जगह पे एक किडनी आ गया। डॉक्टर जल्दी से वो डंडा छीन के उसके हाथ से छीन के बोलता है, पागल, मैं तेरे को बोल रहा, मैं डॉक्टर की तू डॉक्टर है? बोल रहा मैं बोल रहा ये जगह तू देख रहा है, ये जगह? बोला हाँ डॉक्टर, ये जगह पे आपकी बच्ची का एक किडनी नहीं है। वो डॉक्टर से डंडा छीन के बोलता है, डॉक्टर ये जगह देख रहा है, क्या हुआ ये जगह पे? एक जगह पे एक किडनी आ गया। वो जानता था, प्रभु के दास जानता था परिस्थिति का सामना करना, लेकिन विश्वास में कमजोर ना होना है। और आप सुनेगा, उसका बच्ची पैदा हुआ, दोनों किडनी के साथ पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि वो जानता था परिस्थितियों का सामना करना, विश्वास में कमजोर ना होना। क्योंकि जब परिस्थिति तेरा विरुद्ध उठेगा, तुझे विश्वास, पिछले बार हमने देखा था, सबसे अधिक क्या करो? विश्वास का डाल लेकर शैतान की उस जलती हुई तीर को क्या कर सके? बुझा सके। हमें सबसे अधिक विश्वास का डाल लेना है। तेरे परिस्थिति जब तेरे विरुद्ध है, कुत्ते को डराएगा तो कैसे करता है? पैर के बीच में पूंछ नीचे करके भागता ना। कई विश्वासी ऐसे लोग हैं, थोड़ा से परिस्थिति बिगड़ गया, विश्वास लेके पैर के नीचे भागने लग जाता है। इसलिए आपको सीखना है कि विश्वास में स्थिर रहकर, विश्वास में कमजोर ना होकर परिस्थितियों का सामना कैसा करना है, आपको सीखना है।
वही आपको जैवन जीवन जीने के लिए मजबूर करेगा। हालेलुया। रोमी 4 उसका 17, रोमी 4 उसका 17। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, किसी को बोलो जैसा लिखा है। आमीन। एक लिखित वचन है, एक रीमा वचन है, ये लिखा हुआ वचन है। ओके, लिखा हुआ वचन जब तेरे अंदर जाता है और तो उस लिखे हुए वचन जो तेरे अंदर गया उस पर आप विश्वास करने के लिए लग जाते हैं, तब आप अलग विश्वासी बन जाता है। सुना कि नहीं? वहां पर लिखा है जैसा लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ो। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। पिता ठहराया है। ये कब कहा? जब अब्राहम कितना साल का था? अब्राहम बहुत ही बुढ़ा था और उसकी पत्नी जो था करीब पकड़ो 80 साल का। इतना बुढ़ा बुढ़ी को कभी बच्चा होगा? स्वाभाविक रीति से देखो कभी होगा? नहीं हो सकता है। लेकिन बाइबल बता रहा है, बाइबल का परमेश्वर से बोल रहा है, मैंने तुझे बहुत से जातियों का क्या बना दिया? पिता बना दिया। आमीन। आगे, उस परमेश्वर के सामने, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है, जो बातें हैं ही नहीं उनके नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। आमीन। आपके परमेश्वर के 2 गुण आपको जानना बहुत ही जरूरी है। किसी को बोलो 2 गुण जानना जरूरी है। विश्वास में खड़े रहकर अगर परिस्थितियों का सामना करना है, विश्वास में कमजोर नहीं होना है, तो हमेशा याद रखो ये 2 चीज, 2 गुण परमेश्वर के बारे जाना है। हालेलुया। 2 कौन से 2 गुण? जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर, हालेलुया, सब बोलो उस परमेश्वर के सामने, हालेलुया, जिस पर उसने विश्वास किया। आमीन। पहला गुण क्या है? जो मरे हुओं को क्या करता है? जिलाता है। जिलाता है। पहला गुण जिस परमेश्वर के पास आप आए हैं वो एकमात्र परमेश्वर है जो मरे हुओं को जिलाता है। हालेलुया। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। जो मरे हुओं को क्या करता है? जिलाता है। आमीन। Paul writes it this way. Paul इस तरह लिखता है। क्या लिखता है? We come to that place where we even despaired of life. We thought we are almost on the verge of death. But this happened to us so that we might not depend on ourselves but on God who raises the dead. पौलुस कहता है कि हम उस जीवन के उस कगार पर पहुंच गए कि मौत भी अभी हमें एकदम नज़दीक लगती है, पर ये इसलिए हुआ कि हम अपने ऊपर, अपने बलबूते पर निर्भर न रहे, परंतु ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। Amen. The God who raises the dead. जो परमेश्वर जो मुर्दों को जिलाता है। आमीन। आपका परमेश्वर का एक विशेषता है, वो मुर्दों को जिलाता है, मुर्दे चीज में जान डालता है। तेरा पॉकेट खाली है, तेरे पेट मरा हुआ है, तेरे जिंदगी में हर चीज मरा हुआ है, लेकिन आप उस परमेश्वर के पास आए जो क्या करता है? मरे हुए चीज में जान डालता है। अब बोलेगा नहीं सब कुछ खत्म हो गया मेरा, नहीं नहीं नहीं, मर गया, सब कुछ मर गया, सब कुछ खत्म हो गया, जी के क्या करना? नहीं नहीं नहीं, आप उस परमेश्वर पर आया है, उस परमेश्वर के पास आया है जो मरे हुओं को क्या करता है? चिल्लाता है। हालेलुया। मरे हुओं को चिल्लाता है। नहीं बोलेगा पास्टर जी मेरा किडनी खराब हो गया, कोई बात नहीं, वो मरे हुओं को, मरे हुए किडनी को क्या करता है? चिल्लाता है। मेरे अंदर कैंसर है, मैं मरने वाला, तू मर नहीं सकता यारो, कैंसर तुझे नहीं मार सकता है, क्योंकि बाइबल बताता है, बाइबल का परमेश्वर जो है मरे हुओं को क्या करता है? जिंदा करता है। He is the God who raises the dead. That situation, He can put His Zoe life. We were learning about the Zoe life. हम उन जीवन के बारे में सीख रहा था, Zoe जिंदगी। हालेलुया। हमें जब वो तेरे अंदर आता है, मरे हुए चीज जिंदा होने लग जाता है। हमें
बोले मेरे जीवन में 50 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। आपको मालूम है, आप जो 50 साल में नहीं कर सकता, परमेश्वर 1 साल में तेरे लिए कर सकता है। 1 साल। आमीन। वो मरे हुए में क्या डालता है? चिल्लाता है, मरे हुए को चिल्लाता है। जिल्लाता है जो शब्द है क्विकन, जो शब्द जिल्लाता है जोए पायो, जोए पायो। आमीन। यानी जीने के लिए शुरुआत करता है। और पायो जो शब्द है जोए, जोए जाहे, और पाए, पाए मतलब प्रोड्यूस, प्रोड्यूस यानी क्या करता है? जीने के लिए या जीवन को उत्पन्न करता है। हालेलुया। जिलाता है, मेक अ लाइफ, गिव लाइफ, मेक अ लाइफ, गिव लाइफ। जिलाता है जो शब्द है इंग्लिश में उसको बोलता है वाइटलाइज, वाइटलाइज यानी एंड्यू विथ लाइफ, एंड्यू विथ लाइफ यानी जीवन दान देता है, जीवन देता है, जीवन दान देता है। और दूसरा शब्द उसका वाइटलाइज का जो शब्द है इन्फ्यूज विथ विगर, यानी नस में क्या डाल देता है? शक्ति डाल देता है। तेरे नस नस में क्या कर देता है? जोश डाल देता है। तेरे नस नस में क्या डाल देता है? ताकत डाल देता है। हालेलुया। चिल्लाता है। परिस्थितियों को देखो, लेकिन परिस्थिति के पहले अपने विश्वास में कमजोर नहीं होना है, क्योंकि आप परमेश्वर के गुण को जाना है। कौन से जो गुण? जिस परमेश्वर के पास आप आए हैं वो मरे हुओं को जिलाता है, यानी जीवन डालता है। अपना जीवन उसके अंदर डालकर उसे वापस खड़ा करता है। अब बोलेगा नहीं मेरा खत्म हो गया, मेरा बिजनेस खत्म हो गया। नहीं, वो मरे हुए बिजनेस को जिलाता है। नहीं मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं हो सकता, नहीं जो जहां तू सोच रहा है कुछ नहीं हो सकता है, वहां पर जोए जीवन, यानी तेरा परमेश्वर, उस परमेश्वर के पास तू आया है जहां पर वो मरे हुए को जीवन देता है। He put Zoe life, his kind of life into your son's being and he will start living. वो तेरे बेटे के अंदर क्या करता है? अपने जोए जिंदगी, अपने जोए जीवन को डाल देता है। हालेलुया। और तेरा बेटा जीने लग जाएगा। तो उस परमेश्वर के पास आया है, पहला गुण है क्या है? ओके, आप जिस परमेश्वर के पास आया है उसका दूसरा गुण क्या है? जो चीज है ही नहीं उसका नाम वो ऐसा लेता है मानो वो है। अब उस परमेश्वर के पास आया, सत्य का एक गुण है, जैसा उसके मुंह से वचन निकलता है, जो शब्द निकलता है वो शब्द आकार लेने लग जाता है। The word that comes out of his mouth, it has got power to create. वो चीजों को नाम इस तरह लेता है जैसा वह है। जो बातें है ही नहीं उसका नाम वो इस तरह लेता है जैसा वह है। इब्राहिम 100 साल का, उसका पत्नी जो है 90 साल का। परमेश्वर बोलता है बच्चा क्या है? दांत नहीं है भाई। परमेश्वर बच्चे की बात नहीं करता है, मैंने तुझे जातियों का पिता बना दिया है। हालेलुया। जो चीज है ही नहीं उसका नाम वो ऐसा लेता है जैसा वो है। हालेलुया। पॉकेट खाली है, नाम परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर तेरे पॉकेट खाली को नहीं दिखता है, तेरा पॉकेट भर गया। सोना चांदी से तू भर गया, आशीष से तू भर गया, घर से तू भर गया, जमीन से तू भर गया। तेरा नाम ऐसा लेता है जैसा वो है। वो तो मैंने बस जमीन नहीं है, जमीन आ गया। सोना नहीं है, गिरवी है, वो वापस आ गया और कोई सोना दे के तुझे जाएगा। चीज का नाम ऐसा लेता है जैसे वह है। यानी क्या है? यही सत्य है। दिस इज द ट्रूथ। ये चारों जो है, ये जो है सत्य है। ये कोई धार्मिक क्रिस्तान की किताब नहीं है, लेकिन आपने क्रॉस जैसे घुमा दिया। ये जीवन है, इसमें लिखी हुई बात है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बाइबल बताती है जो बातें है ही नहीं उसका नाम वो ऐसा लेता है जैसा वो है। एक बहन डॉक्टर के पास गए चेक कराने के लिए।
डॉक्टर बोला तुझे कैंसर है, कैंसर तेरा अंतिम स्टेज में है। मैं डांस करने लगा। क्या क्या? अरे पागल, मैं तेरे को बोल रहा है, पगली तेरे मैं बोल रहा है तेरे कैंसर अंतिम स्टेज में है, तो मरने वाला है। नाच करने लगा, नाचने लगा, नाचने पागल जैसे नाचने लगा। बोला पागल, मैं तेरे को बोल रहा है तू मरने वाला है, तेरे कैंसर अंतिम स्टेज में, तू मरने वाला है। कैंसर इसके दिमाग में चला गया लगता है। वो बहन बोला डॉक्टर आप ठीक बोला, कैंसर अंतिम स्टेज में है, मैं अंतिम स्टेज में नहीं है। कैंसर है शरीर में, डायबिटीज है शरीर में। आजकल विश्वासी लोग कलंग है। टैबलेट ऐसा लेता है जैसे चना खा रहा है। मार के लोग बोलते मसी लोग ये है। हालेलुया। दूसरा गण जो उस परमेश्वर के पास आया है, जो चीज जो है ही नहीं उसका नाम वो ऐसा लेता है जैसे वो है। ये पुलपिट यहाँ पर नहीं है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। पुलपिट आ गया है, बोलता पुलपिट है, अचानक आ गया। सोना तेरे पास नहीं है, तू केवल बोल रहा आमीन, मैं पा लिया, आ गया। डायबिटीज तेरे शरीर में, बोला नहीं, इसके अंदर परमेश्वर जैसा जीवन इसके अंदर है, इसमें डायबिटीज आ नहीं सकता है। परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के बोलता आमीन, हट गया। मेरा ये किताब लिखने के जो मकसद है, मेन मकसद है खासकर विश्वासियों के लिए। मैंने हजारों चंगाइयाँ देखे हैं, बहरा सुना है, अंधा देखते हुए मैंने देखा है, लंगड़ा चलते उठा के जो लिखा है वो चलते हुए मैंने देखा है, कैंसर रोगी चंगे होते देखे हैं, जिसका कोक बंद है वो कोक खुल गया मैंने देखा है। लेकिन अगर आप विश्वासी हैं, जो चंगाई जो है परमेश्वर का सबसे उत्तम चीज आपके लिए नहीं है। सबसे उत्तम जो है वो है महिमा में रहना बिना रोग का, वो है आपके लिए महिमा में रहना बिना रोग का। हमें और मैं जब हजारों लोग से मिलता हूँ, क्रूसेड्स में जाता हूँ, कभी कभी 1 लाख लोग आते हैं, 50,000 लोग आते हैं और विश्वासी कहलाते हैं लेकिन रोगी हैं, तो मेरे दिल में एक प्रेरणा पवित्र आत्मा ने दिया है कि किताब लिखो, कि इनको सिखाओ कि कैसे हम बिना रोग से जी सकते हैं, बिना रोग से आप जी सकते हैं। अब बोलेगा ऐसा कोई जीता है? यस, यहाँ पर खड़ा है, मैं जीता हूँ। We need in the body of Christ, हमें परमेश्वर की देह में ऐसे व्यक्तियों को चाहिए जो बिना रोग से रहता है। इस किताब को मैं लिख रहा हूँ, मेरा खास मकसद ये है कि प्रभु की जो शरीर है बिना रोग से जी सके। कोई डायबिटीज नहीं, कोई ब्लड प्रेशर चढ़ेगा नहीं, कैंसर आ नहीं सकता है, हाँ एड्स का गुंजाइश ही नहीं, ये ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने ये किताब को लिखा है। आमीन। डॉक्टर बोला तेरे को बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, 6 महीने में निकलेगा, टप टप टप। पति परेशान, मोहल्ला परेशान, सब परेशान। हालेलुया। एक बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस पूरा डूब गया, वो बैंकक्रप्ट हो गया। वो जगह पे जहां पर वो बिजनेस करता था वहां पर डिक्लेयर करना पड़ता था कि मैं बैंकक्रप्ट हो गया, नहीं तो लोग उसको छोड़ेगा नहीं, गवर्नमेंट उसको छोड़ेगा नहीं। ये जैसा डिक्लेयर करने के लिए जा रहा था, पेपर में देने के लिए जा रहा था, अचानक एक आवाज आया, मत करना। बोला ये कौन बोला रे मेरे को? जा रहा है, पेपर
ऊपर मैं डिक्लेयर करने के लिए जा रहा है, आई एम टोटली बैंकक्रप्ट, आई एम टोटली बैंकक्रप्ट। पीछे से आवाज आया, बोलना मत, घोषित मत करना कि तेरा बैंक खाली है, तू खत्म हो गया, घोषित मत करना। बोला नहीं। बोला कौन है? बोला मैं तेरा बाप बोल रहा है, मैं तेरे साथ है। वहीं से उसको खड़ा किया, अरबपति बना दिया उसको। मेरा शिष्य क्या है? विश्वास में कमजोर ना होकर परिस्थितियों का सामना करना। उसका 4 काटरा पढ़ो। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। माय गॉडनेस। आगे, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। माय गॉडनेस, कि तेरा वंश ऐसा होगा। एक बेटा नहीं है, वंशावली की बात कर दिया। तेरा वंश ऐसा होगा, वंश ऐसा होगा। 100 साल का बुढ़ा, 90 साल का बुढ़ी, तेरा वंश होगा। बेटा एक नहीं है, वंश होगा। जो चीज है ही नहीं, उनका नाम वो ऐसा लेता है जैसा वह है। हालेलुया। बच्चा एक नहीं है, वंशावली की बात कर लिया। खुद का घर नहीं है, प्रभु तुझे देके बोलता है तू दूसरों को घर बना के देगा। सोना तेरे पास नहीं है, तू दूसरों को सोना दे रहा है। गाड़ी नहीं है तेरे पास, तू दूसरों को गाड़ी दे रहा है। I receive। तू जरिया बन जाएगा जिस माध्यम से लोग आशीष पाने लग जाएगा। तेरी विचार अलग है, तेरी सोच अलग है, तेरी समझ अलग है। दुनिया सोचता है कि ये पागल है, दुनिया सोचेगा अलग विषय, दुनिया तेरे ऊपर कीचड़ उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन तेरी सोच अलग है। तेरा जीवन ऐसा हो जाएगा कि तू नदी बन जाएगा, जिस नदी से बहने लगेगा आशीष बहने लगेगा, और तू चीजों को ऐसा लेगा। तेरा सोच बदल गया, तेरा समझ बदल गया। अब तो अपने आप में तू मसीह के अंदर है, मसीह की विचार तेरे अंदर है। तू मसीह जैसा बोलने लग जाएगा, तू मसीह जैसा देखने लग जाएगा, मसीह जैसा सोच तेरे अंदर आएगा। ओके, उसका 19 पढ़ो। 19 का वचन है जो मुझे छुआ है, जो इस शीर्षक मुझे दिया है। 4 का 19। वो जो 100 वर्ष का था, वो अब्राहम के बारे लिख रहा है, वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर जो है अपने आप को देख रहा है, अपने परिस्थिति को देख रहा है, परिस्थिति को देखकर अपने शरीर को देख रहा है। शरीर मरा हुआ है। आगे, और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दिशा। आमीन। सारा उसकी पत्नी की जो गर्भ है वो मरी हुई है सी दिशा, यानी पूरा टोटल। एक पांव कब्र के अंदर, एक पांव बाहर। परिस्थिति को देख रहा है। हमें परिस्थिति, उनको उनकी नजरों में, उनकी सपनों में नजर जो है परिस्थिति आ रहा है, परिस्थिति उनको बता रहा है, मन में परिस्थिति चल रहा है। बाइबल लेकिन आगे क्या बता रहा है? अद्भुत चीज बता दी। आगे देखो। और सारा के गर्भ की मरी हुई सी किसी दशा जानकर परिस्थिति जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हालेलुया। आप लोगों को थोड़ा कुचक मारेगा, ओ जाओ, बस उतनी। शैतान क्या खाली पिंड मारा थोड़ा से। इब्राहिम के बारे लिख रहा है,
शरीर को देख रहा है, मेरा जो शीर्षक जो है, हमें परिस्थितियों का सामना करना, विश्वास में निर्बल ना होना, कमजोर ना होना। इब्राहिम जो था अपने शरीर को देख रहा है, मरा हुआ अवस्था, मरा हुआ कंप्लीट, एक पांव जो है कब्रिस्तान में है, उसकी पत्नी की दिशा देख रहा है, पत्नी का गर्भपात देख रहा है, ये देख रहा है, रातों को सपना आ रहा है, परिस्थिति जो है उनके बार बार, शैतान जो इनके नजरों में परिस्थिति को बिठा रहा है, लेकिन इब्राहिम बोला नहीं 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 नहीं, मैंने अपने डैडी को जान लिया, उसका 2 गुण है। कौन सा 2 गुण है? पहला गुण क्या है? मुर्दों को जिलाता है, मरे हुओं को जिंदा करता है। परिस्थितियों का सामना कर रहा है, लेकिन विश्वास में कमजोर नहीं हो रहा है। क्यों कमजोर नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके डैडी का 2 गुण मालूम है, वो मरे हुओं को जिलाता है, और जिसके अंदर जो चीज है ही नहीं, उसका नाम वैसा लेता है जैसा वह है। हालेलुया। जो चीज है नहीं, उसका नाम वैसा लेता है जैसा वो है। तू पढ़ाई कर रहा है, वह परमेश्वर तुझे देख रहा है, 3 कंपनियां तेरे पास। हालेलुया। तुझे देखेगा परमेश्वर, अपनी हस्त कला दिख रहा है, तुझे देखकर परमेश्वर बोल रहा है, मुझे इसके द्वारा प्रकट होना है, मुझे इसके द्वारा कुछ करना है। मेरी बहन, तू एरो गेरो नथलाल नहीं है, जो चीज है ही नहीं, तुझे देखकर परमेश्वर कुछ बोल रहा है, तुझे केवल मुंह खोल के बोलना है, आमीन। This book I wrote for the body of Christ. So the body of Christ, though healing, I've seen n number of healings, but healing is not the best. The best is living in glory without sickness. And that's why I wrote this book. And I want to challenge you that you can live in glory right on the face of this earth without sickness. And my purpose for writing this book is that you can live on the face of this earth without sickness, and God is going to do that. And we as a body, we don't need healing, because we are divinely walking in His divine health, and you can have that. टीवी के माध्यम से जो मुझे देखते हैं उन सबको मैं स्वागत करता हूं, खासकर हमारी नए किताब के लिए, फिर एक परमेश्वर के लिए, जो आप देख रहे हैं मेरे हाथों में। एक किताब के द्वारा कई सैकड़ों हजारों आशीष पाएं, छुटकारा पाएं। और खासकर हमारी सभा जब एक जगह पर हुआ, एक व्यक्ति को लेकर आया जो नली लगा हुआ था, बाल उनका झड़ रहा था, एक साइड पूरा लखवा था, उठाकर लेकर आया। प्रार्थना के दौरान उससे मैं कहा कि ये किताब पढ़ो और इसको तकिया के नीचे रखो। वो व्यक्ति ने इसको पढ़ा और प्रार्थना के बाद वो चला गया और किताब को लेके गया, और उसके बाद ये किताब को पढ़ने लगा, पढ़कर तकिया के नीचे रखने लगा। इस किताब में जो अभिषेक है उसके ऊपर उतरा और बिल्कुल चंगा हो गया। और जो पास्टर्स और लीडर्स जो मुझे देख रहे हैं, एक किताब खासकर मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपके नींव सही हो जाए। इसके अंदर ऐसे नींव है, त्रिएक परमेश्वर जो नींव है, वो आप, जब आपके जीवन में वो नींव आ जाएगा, आप अलग व्यक्ति बन जाएगा, आपका सेवका ही अलग हो जाएगा, आप पूरी रीति से बदल कर आपके लोगों को अलग रीति से सिखा सके, कलीसिया को स्थापित कर सके, कलीसिया आपके बढ़ सके और कलीसिया में बड़े बेदारी आने पाए। इस किताब जो है आपकी नींव को सही करेगा, आपको आशीष से भर देगा। इसमें बहुत सारे ऐसे मर्म है जो पवित्र आत्मा ने दिया है, जो कहीं पर नहीं है, जो पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट मुझे दिया है। 40 दिन के उपवास के बाद जो दिया है, वो अंतिम अध्ययन में मैंने ये चीज़ को लिख दिया है। आप उसे पढ़ सकते हैं और आप इसका आशीष को ग्रहण कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, ये किताब अगर आप पढ़ेगा, आपका नींव सही हो जाएगा और आप आशीष से भर जाएगा। आपके परिवार, आपकी कलीसिया, अगर आप अगुवे हैं, आपकी कलीसिया और सारे लोग आशीष से भर जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
बहुत पेन है। ये एक्सीडेंट होके हाथ तक आया, अभी ये पूरे एक्सीडेंट होके पैर तक आया, अभी बिल्कुल चला नहीं सकते उसको। दो तीन नहीं 4-5 डॉक्टर्स को दिखाया था, तो सब लोग बोल रहे हो सर्जरी करना है कर। इधर का हड्डी थोड़ा स्लिप हो गया और स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेस हो रहा है, उसकी वजह से उसको चल नहीं पाता है। अभी सर्जरी का चार्जेस पूछा हम लोग 1.5 to 2 लाख के आसपास चाहिए सर्जरी के लिए। हम लोग यीशु के ऊपर पूरा भरोसा रखकर यीशु पूरा ठीक करके देगा हम लोगों को। ये सब इधर का पूरा स्पाइनल कॉर्ड का फिल्म है, MRI होता है, उसमें पूरा क्लियर है, हड्डी दोनों कंप्रेस हो रहा है और स्पाइनल कॉर्ड हिंदी में अच्छे से बोलेंगे नहीं आता है मेरे को, वो कंप्रेस होने की वजह से उसको चल नहीं पाता है। वो चलने कैसा चलना वो तरीका आपने देखा रहेगा। ये कंप्रेस होने की वजह से उसका चलने का बहुत सही ऐसा हो गया। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं यीशु हम लोग को पूरा आशीष देगा और इसमें से वो पूरा ये फ्री होके वो अच्छे से चला के वापस प्रार्थना के लिए आ जाएगा। हमें जोर से ताली बजाएं। आप विश्वास करते इस वक्त? आप विश्वास, हाँ विश्वास, हमें इस वक्त आप चलेंगे, इस वक्त आप चलेंगे, निकाल के फेंकेंगे। यस, हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया, Yes. Hallelujah. 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 प्रभु मेरा हाथ नहीं है, ये आपका हाथ है। Hallelujah. हालेलुया, इसी वक्त आप इनके सारे चीज को प्रभु की सही करना है। यीशु के नाम, यीशु, यीशु के नाम, यीशु के नाम। Let the power of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा का सामर्थ इस वक्त जाने दो प्रभु जी, इसी वक्त जाने दो प्रभु जी, इस शरीर में जाने दो प्रभु जी। यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम। सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो। Yes. Yes, एक मिनट। Hallelujah. Hallelujah. Amen. अभी सिर को हिलाओ, सिर को हिलाओ। बिल्कुल आजाद हो गया।